संस्कृत संभाषण कक्षा का चतुर्थ सत्र शिक्षा शास्त्र विभाग कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ। विशिष्ट अतिथि पूर्व कुलपति डॉक्टर उपेंद्र झा ने अपने शिक्षण अनुभव को बांटते हुए अभ्यर्थियों से अभ्यास और प्रयोग की बात कही। उन्होंने कहा कि कठिन कोई भाषा या विद्या नहीं होती है, अभ्यास और नवीन प्रयोग के अभ्यास में यह कठिन और दृढ़ हो जाती है। भाकपा माले नगर कमेटी के बैनर के तत्वाधान में विगत 19 मार्च को प्रभात फेरी के समय छात्र विजय कुमार राउत पर इंजीनियर हत्याकांड के आरोपित चर्चित अपराधी जयंत कुमार मिश्र द्वारा जानलेवा हमला किए जाने के खिलाफ शुभंकरपुर वार्ड 9 से राजेश कुमार राउत के नेतृत्व में प्रतिवाद मार्च दरभंगा टावर तक निकाला गया। शुभंकरपुर के छात्र, इंटर के छात्र विकास कुमार राउत हर दिन चर्या की तरह सुबह में प्रभात फेरी में घूम रहा था। उसी समय वहां का चर्चित अपराधी जो बाजार समिति इंजीनियर कांड का अभियुक्त है, अभी वो जेल से बाहर निकला है। बेवजह उसको घसीट करके दूसरे के आंगन में पहले का रिनाउंड अपराधी मनीष राय के घर में ले जा करके बेरहमी से मारा है, जानलेवा हमला किया है। वो छात्र था, देश का भविष्य था, होनहार था और देश के भविष्य में कुछ भी बन सकता था, लेकिन आज वो जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। डीएमसीएच में भर्ती है और नगर थाना के नाक के नीचे इतनी बड़ी घटना घटती है और यहाँ के इंस्पेक्टर चैन की बांसुरी बजा रहा है, अपराधी का संरक्षण दिया जा रहा है। हम इस पुलिस के इस कार्रवाई की निंदा करते हैं और 1 सप्ताह का समय हमने दिया है कि 1 सप्ताह के अंदर अगर आप अपराधी को गिरफ्तार नहीं करते हो तो हम आंदोलन को तेज करेंगे, जनता को संगठित करेंगे और प्रतिवाद सभा हम उस गांव में करेंगे। वहां से हम एसपी तक की घेराव करेंगे और उसके बावजूद भी प्रशासन की पहलकदमी नहीं होती है तो जनता की अदालत में उसकी गिरफ्तारी होगी। इसकी पूरी जवाबदेही यहाँ के टोला का ये घटना है। अपराधी बहुत बढ़ गया है, मनोबल मिश्रा को बढ़ गया है और अभी भी रिवॉल्वर लेकर घूमता है कि मेरे खिलाफ अगर कोई बोलोगे तो तुमको जान मार देंगे। कभी भी किसी भी समय अभी भी वो घूमता है रिवॉल्वर लेकर। प्रशासन उसको अभी तक नहीं पकड़ा है। हम लोग जनता उसको पकड़ के अगर हमारे लोग के अगर बीच जनता अगर एक होकर हम लोग पकड़ेंगे, आज जो होगा जनता अपना करेगा। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में आज मानवाधिकार और कर्तव्य विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजकिशोर झा, डॉक्टर पंकज कुमार शर्मा थे। कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती माँ के फोटो तथा महाराजा कामेश्वर सिंह के फोटो पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसके बाद छात्राओं द्वारा स्वागत गान गाकर सभी अतिथियों का स्वागत किया गया। अभिनंदनम स्वागतम विश्वविद्यालय परिवार पक्षतः वयं कुर्मः। अस्माकं विश्वविद्यालयस्य कुलपतिचराः समस्त कार्यक्रमस्य आध्यक्षं करिष्यन्ति। अतः परम मुख्यातिथिरूपेण विराजमानाः सन्ति मिथिला ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालयस्य वर्तमान कुलपतयः प्रोफेसर राजकिशोर।
बोलना चाहिए डॉक्टर शक्तिनाथ झा महोदया, मंच संचालका अनुजा डॉक्टर विनय कुमार मिश्र महोदया, अस्मिन् सभागारे उपस्थिता विद्वांसः शिक्षका, बिहार मैथिली अकादमी इति संस्थायाः प्राक्तन अध्यक्षा पंडित कमलाकांत झा महोदया, विद्यापति सेवा संस्थानस्य महासचिवा डॉक्टर बैजनाथ चौधरी महोदया, अन्ये विद्वांसः, प्रियांशः, छात्राः, छात्र्यः, वार्ताहराश्च विद्यमानाः सन्ति। अस्माकं कुलपतयः, सभाध्यक्षा प्रोफेसर विद्याधर मिश्र महोदया, ते आवश्यकी आसीत्, परञ्च ते अस्माकम् अनुरोधं स्वीकृत्य अत्र समागताः। तेषामपि अहं हार्दिकं स्वागतं करोमि। अत्र अधिमञ्चं विराजमानाः सन्ति भवतां सुपरिचिताः ललितनारायण मिथिला विश्वविद्यालयस्य प्राक्तन कुलपतयः प्रोफेसर सुरेंद्र झा महोदया, सुरेंद्र मोहन झा महोदया। ते सर्वे एव परिचिताः सन्ति। अल्पकाले एव ते यत् किञ्चित् कृतं तत् सर्वम् अविस्मरणीयं वर्तते। तेषां विशेषरूपेण अहं हार्दिकं स्वागतम् अभिनंदनं च करोमि। अधिकार की बात उठ रही है, यह बिल्कुल नई बात है। हमारे संस्कृत शास्त्रों ने इस अधिकार की चर्चा बहुत कम की है। हमारा खासकर धर्मशास्त्र तो अधिकार की चर्चा से बिल्कुल भागता है। पूरी मनुस्मृति में सिर्फ एक स्थान पर अधिकार शब्द का प्रयोग हुआ है, और वह भी इस अर्थ में नहीं है। हमारे यहाँ हमारे शास्त्रों ने, संस्कृत शास्त्रों ने कर्तव्य को प्रधानता दी है, और शास्त्रों का मानना है कि यदि आप अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो निश्चय ही पूरे समाज को अपना अधिकार प्राप्त हो जाएगा। उदाहरण के लिए मैं एक स्पष्ट करूं कि मेरा अधिकार है कि मैं इस सड़क पर चलूं और सीना तान के चलूं, लेकिन मेरा कर्तव्य भी है कि मेरे पीछे कोई यदि तेज गति से आ रहा है या बीमार है, उसका आगे निकलना जरूर है, तो उसके लिए मैं रास्ता दे दूं। तो अब आप देखें, यदि हम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं तो स्वतः दूसरे का अधिकार प्राप्त हो जा रहा है। इसीलिए हमारे धर्मशास्त्रों ने कहीं भी अधिकार पर जोर नहीं दिया है। पुराणों ने कहीं अधिकार पर बहुत अधिक जोर नहीं दिया है। चर्चा हुई है पुराणों में, लेकिन व्याकरण में अधिकार शब्द का अर्थ ही कुछ दूसरा है, अधिकार सूत्र। तो जिस अधिकार की आज चर्चा हो रही है, जिस मानवाधिकार की आज चर्चा हो रही है और इसके लिए संस्था की स्थापना हो रही है, लाखों रुपये खर्च किए जा रहे हैं, उसका एकमात्र कारण है कि हम अपनी प्राचीन परंपरा, सांस्कृतिक विरासत को छोड़ते जा रहे हैं और केवल अपने अधिकार के लिए हम सचेष्ट हैं, साकांक्ष हैं। कर्तव्य पालन अपना दायित्व नहीं समझते। यदि अपने हम शास्त्रों को माने, धर्मशास्त्र को माने, संस्कृत के प्राच्य विद्या को माने, तो निश्चित रूप से इस मानवाधिकार पर चर्चा की आवश्यकता नहीं होगी। फिर भी चर्चाएं हो रही हैं, क्योंकि आज का कुछ युग बदला है, कुछ समय बदला है, तो आज चर्चाएं होंगी। हमारे बीच एक से एक वक्ता उपस्थित हैं। धर्मशास्त्र के विद्वान शंकर कुमार मिश्र जी यहाँ पधारे हुए हैं, पंकज शास्त्री जी हैं, और दो हमारे ज्ञानवृद्ध, वयोवृद्ध, अभिभावक स्वरूप दो वक्ता यहाँ उपस्थित हैं, प्रोफेसर राजकिशोर झा जी और प्रोफेसर सुरेंद्र मोहन झा जी। आप इनकी बातें सुनेंगे। मैं एक बात पुनः विश्वविद्यालय की ओर से कुलपति डॉक्टर विद्याधर मिश्र जी, हमारे बीच ललितनारायण मिथिला विश्वविद्यालय एवं डॉक्टर शंकर कुमार मिश्र जी, पंकज शर्मा जी, सुधीर कुमार झा जी, विनय कुमार मिश्र जी, विद्याश्वर झा जी, शशिनाथ जी, डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी, आप सबों को कोट सा धन्यवाद। हमारे मंच के नीचे बैठे हुए सभी सम्मानित विद्वज्जन, हमारे छात्र छात्राएं,
मीडिया बंधु, आपको बहुत बहुत नमन। कुलपति के रूप में मैं यह कहूं कि समय इतना कम रहता है जिस कारण यह संभव नहीं हो पाता कि कुछ समय दे सकें। 11 बजे आना था और 11 बजे ही AIS में दिल्ली सरकार की ओर से प्रतिनिधि वहाँ बैठे हुए हैं, समयाभाव है। मुझे पहली बार यह लगा कि संस्कृत विश्वविद्यालय के इस दरबार हॉल में माननीय कुलपति महोदय ने मुझे बुलाकर सम्मानित किया है। आपको कुलपति महोदय कोट से धन्यवाद। इसके साथ ही यह भी खुशी की बात है कि हमारे महामहिम भी कल संस्कृत विश्वविद्यालय आ रहे हैं, उनका पदार्पण होगा और इस विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय काफ़ी सजग हैं, काफ़ी सही ढंग से एक एक चीज़ में लगे हुए हैं कि कार्यक्रम काफ़ी सफल हो। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि निश्चय ही भावना इतनी अच्छी है तो कार्यक्रम सफल होगा। तो मानवाधिकार और उसके साथ साथ कर्तव्य, मैं संक्षेप में यह कहना चाहता हूं कि व्यक्ति का अधिकार, अधिकार की लड़ाई लड़ना अच्छी बात है, लेकिन उस अधिकार में यदि हम उसकी सीमा को लांघ देते हैं तो वह संविधान प्रदत्त सारे के सारे अधिकार जो हमें प्राप्त हैं उसमें व्यवधान होता है। इसका संबंध कर्तव्य के साथ है और इसके लिए आप जानते ही कि मानवाधिकार आयोग बना। एक छोटा सा मैं उदाहरण दे दूं व्यावहारिक रूप से। SM झा साहब जानते ही हैं कि मैं जब यहाँ आया तो मैंने 43 अंगीभूत महाविद्यालयों का निरीक्षण किया और मैंने पाया कि कम से कम ऐसे 8-10 विषय थे जिसमें एक भी शिक्षक नहीं थे। यह मानवाधिकार कर्तव्य के विषय में विचार गोष्ठी आयोजित की गई, जो अभी वर्तमान स्थिति में इसकी आवश्यकता है, समाज को इसकी ज़रूरत है। इसके बारे में हमारे शास्त्रों ने क्या नियम निर्धारित किए हैं और अधिकार और कर्तव्य का समन्वय कैसे होगा, इसकी चर्चा हमारे शास्त्रों में, वेदों में, धर्मशास्त्रों में किस तरह की गई है, इसके लिए यह गोष्ठी आयोजित की गई है और यह UGC का कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम में दूर से देश के बड़े बड़े चुने हुए विद्वान आए हैं, वो अपना विचार रखेंगे और अपनी बात कहेंगे और अपने क्षेत्र के अनुभव के साथ साथ शास्त्रीय बातों की चिंता करेंगे, चिंतन करेंगे और यह हमारा कार्यक्रम चलेगा। अभी इसके बाद यह प्रथम सत्र हुआ, दूसरे सत्र में यह सब मंच जो अपने विचार गोष्ठी में अब यह कार्यक्रम होगा। चूँकि अभी आज महामहिम का कार्यक्रम है, इसीलिए इसको यहाँ से 1 बजे यहाँ 12:30 बजे यहाँ समाप्त करके यह विभाग में चलेगा। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग और पटना संग्रहालय के संयुक्त तत्वाधान में 5 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी में मुख्य अतिथि प्रोफेसर दीप्ति शर्मा, प्रधान अध्यापक दिल्ली विश्वविद्यालय डॉक्टर विजय कुमार आदि उपस्थित थे। सभी अतिथियों का स्वागत चंदन लगाकर तथा पाग चादर पहनाकर किया गया।
बचा करके रख करके उसे अगली पीढ़ी को सौंपना और उस धरोहर से ज्ञान प्राप्त करके उसको वर्तमान में लगाना, ये सब अत्यंत अनिवार्य हैं अगर भारत को अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को प्राप्त करना है। और भारत का सम्मान विश्व में ज्ञान के लिए था। यहाँ देश विदेश से दूर दूर से लोग ज्ञान प्राप्त करने आते थे। तो पांडुलिपि ऐसी धरोहर है जो हमारे 5000 साल के ज्ञान को समेटे हुए है, संजोए हुए है। तो जब तक उसकी भौतिक रक्षा नहीं होगी तब तक ज्ञान की रक्षा नहीं होगी, और ज्ञान की रक्षा नहीं होगी तो जिन कारणों से हमारा सम्मान अभी थोड़ा दब गया है वो हमेशा बने रहेगा। इसलिए ज़रूरत है कि इनका संरक्षण हो। संरक्षण होने के साथ साथ इस ज्ञान को उजागर किया जाए और उजागर करके उसको वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में यथाशक्य उपयोग किया जाए। स्थानीय स्तर से देखें या राज्य स्तर से देखें या सरकार के स्तर से देखें, काफ़ी कमी देखी जा रही है। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। मैं राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन की 4 वर्षों तक निदेशक रह चुकी हूँ। इसलिए सरकार के स्तर से जो कमियाँ हैं उनसे सुपरिचित हूँ। लेकिन अब कमियों का रोना रो करके काम बंद कर तो नहीं देंगे। जो सीमित संसाधन उपलब्ध हैं या जो हमारे पास प्रक्रियाएं उपलब्ध हैं उनका यथाशक्य उपयोग करके और इस परंपरा को आगे बढ़ाना है। साथ में सरकार को भी इसके लिए प्रेरित करते रहना है कि वो अधिक संसाधन उपलब्ध कराए। तो मिशन का निदेशक पद छोड़ने के बाद भी मैं आज भी सरकार के साथ निरंतर संपर्क संबंध में रहती हूँ और उनको प्रेरित करती हूँ। तो कुछ काम हो रहा है, आगे भी हो सकता है, ऐसी संभावना दिखाई देती है। तो मुझे विश्वास है कि कुछ न कुछ तो प्रगति होगी। शायद कभी एक स्थायी संस्था बन जाए भारत के लिए जिसमें कि पांडुलिपियों के संरक्षण का और उनके ज्ञान को निकालने का काम हो सके। ये प्रस्ताव सरकार के पास 2011 से लंबित है। दरभंगा टावर पर अतिक्रमण कम होने का नाम नहीं ले रही है। शहर के सौंदर्यीकरण को लेकर हमेशा कई प्लान बनाए जाते हैं मगर सभी सिर्फ कागज़ तक ही सीमित रह जाती है। दरभंगा टावर पर बीच रोड पर ही सभी गाड़ियां खड़ी कर दी जाती है मगर प्रशासन को कोई चिंता नहीं है। महामहिम राज्यपाल के दरभंगा आगमन से पहले जिला प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने में लगी है। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा जिलाधिकारी एवं एसएसपी सत्यवीर सिंह ने लिया। हम उनसे पहले निकल फिर यहाँ दरबार हॉल में जाएंगे। महामहिम ऐसे जाएंगे, पैदल ही जाएंगे। हम इधर से चले जाएंगे। पैदल जाएगी छोटी को में सर राइट दोनों रखेंगे, हम दोनों रखेंगे। गाड़ी तो वहाँ तक, टारगेट तो मेन आपका यहाँ रहेगा। एक गाड़ी वहाँ चली जाएगी। अगर गाड़ी से आते हैं तो गाड़ी से जाएंगे या फिर पैदल आना है तो गाड़ी पीछे। और यहाँ से वाइस चांसलर, यहाँ से वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार जाएंगे। पहले आगे चले जाएंगे, यहाँ से जो है उनको जाएंगे। अब उनको जो है से दोनों तरफ स्वागत करती हुई लड़कियाँ फूल छिपती हुई ले जाएगी। हम वहाँ खड़े रहेंगे। वहाँ महामहिम जब पहुँचेंगे तो उनको बुके देंगे और उसके बाद महामहिम उद्घाटन बस। और उसके बाद सीधे वहाँ से सीनेट हॉल चले जाएंगे। वही तरह उसी तरह से दोनों बगल से स्वागत होगा और सीनेट हॉल चले। यहाँ ज़्यादा लोग नहीं रहेंगे? नहीं, यहाँ नहीं रुके। यहाँ ये कुर्सी पर बैठेंगे भी। यहाँ उस रूम में बैठेंगे। लेटना होगा 2 मिनट तो लेटेंगे और वहीं जूस लेना होगा तो लेंगे। जो होगा उसी में होगा। आप मात्र वहाँ 10 मिनट। ठीक है, तब देखो। राज्यपाल के आने से पहले संस्कृत विश्वविद्यालय को सजाकर तैयार कर दिया गया है। कुलपति द्वारा खुद सारी व्यवस्था का जायजा लिया जा रहा है। विश्वविद्यालय को पूरी तरह फूलों से सजाया गया है। महामहिम रामनाथ कोविंद के दरभंगा आने पर दलित स्वराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बी के पटवा के निधन पर
श्रद्धांजलि अर्पित करने दरभंगा टावर स्थित उनके आवास पर जाएंगे तथा उनके परिवार वालों से मिलेंगे। बिहार रक्षा वाहिनी स्वयं सेवक संघ दरभंगा शाखा के बैनर तले हड़ताली होमगार्ड के हजारों जवानों ने हड़ताल के दौरान आज न्याय मार्च निकाला। होमगार्ड जवानों की मांग है कि बिहार पुलिस कर्मियों की तरह ही होमगार्ड जवानों को भी सम्मानजनक वेतन और दूसरी सभी सुविधाएं दी जाएं। इसको लागू करना होगा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करना होगा, बिहार पुलिस की तरह सभी सुविधाएं देनी होगी। होमगार्ड एकता जिंदाबाद, बिहार पुलिस की तरह सभी सुविधाएं देनी होगी। होमगार्ड एकता जिंदाबाद, हमारी मांगें पूरी करो। ये बताइए किन मांगों को लेकर के आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश पिछले वर्ष आया था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि देश के होम गार्ड्स को वहाँ की राज्य सरकार अपने राज्य पुलिस की तरह वेतन और सभी सुविधाएं प्रदान करे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में हिमाचल प्रदेश की सरकार ने, पंजाब की सरकार ने, हरियाणा की सरकार ने और अन्य देश के 7 राज्यों की सरकार ने वहाँ के होम गार्ड्स के जवानों को वहाँ की पुलिस की तरह वेतन और सुविधाएं पिछले वर्ष लागू कर दी। की बात है कि न्याय के साथ विकास की बात करने वाली नीतीश सरकार खुद सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर उसके फैसले को लागू नहीं करती है। हम लोगों ने कई बार सरकार को अल्टीमेटम दिया और आंदोलन भी किया था कि आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करें और बिहार के होमगार्ड को बिहार पुलिस कर्मियों की तरह सभी सुविधाएं प्रदान करें, लेकिन सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू नहीं कर रही है। इसीलिए हम लोग 11 मार्च से ही बेमियादी हड़ताल पर है। आज हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने की मांग को लेकर न्याय मार्च निकाला था और होमगार्ड हड़ताली होमगार्ड्स के न्याय मार्च के इस कार्यक्रम से पूरा शहर का यातायात व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गया है। सरकार अगर हमारी मांग को नहीं मानती है तो बिहार के होमगार्ड्स और उग्र आंदोलन करने पर मजबूर होगी। खुद सरकार न्यायालय के आदेश को नहीं मानती है तो क्या सरकार ये उम्मीद क्यों करती है कि उसके पुलिसकर्मी, अन्य कर्मचारी और पदाधिकारी उनके आदेश को माने। इसी मियादी हड़ताल चलता रहेगा जब तक माननीय न्यायालय का आदेश सरकार पालन नहीं करती है। क्या नाम हो आपका? विष्णुदेव यादव। श्री शीतला माता सेवा समिति बड़ा बाजार दरभंगा शीतला माता मंदिर परिसर में शीतला माता महोत्सव का आयोजन किया गया, जहां अष्टजाम, माता श्रृंगार और भजन कीर्तन से माहौल भक्तिमय बना रहा।
कल 19 तारीख चालू हुआ है, 21 तारीख तक कल तक चलेगा। आदमी खोचा भरने के लिए लेडीज लोग आए। सुबह 4 बजे से लाइन में लगी हुई लेडीज सब, हजारों लेडीज अभी तक भर चुकी है और अभी भी लाइन में लगी हुई है। क्या क्या कार्यक्रम आपका? हाँ, क्या क्या कार्यक्रम है? आज रात में भजन कीर्तन है, अभी अष्टजाम चल रहा है और कल महाप्रसाद है। दिल्ली से कलाकार आए हुए हैं, दिल्ली से शीतल पांडे आए हैं, वो भजन कीर्तन करेंगे और कलकत्ता से कलाकार आए हुए श्रृंगार करने वाले, वो श्रृंगार कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? अनुराग सरावगी। गंगा सागर के निकट श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान महायज्ञ का आयोजन 15 मार्च को किया गया। इस भागवत कथा में आचार्य श्री वेदानंद शास्त्री के द्वारा प्रवचन दिया जा रहा है। यह कथा 21 मार्च तक चलेगा। इस भागवत कथा में प्रवचन सुनने काफ़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंचे। इस भागवत कथा का आयोजन विजय कुमार मिश्र के द्वारा किया गया है। प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथं मुने गृहे रमति यन्मूल कर्म बंध पराभवः ननूनं मुक्तसंगानां तादृशानां दुर्जनसभा गृहेष्वभिनिवेशोऽयं वंशं भवितुमर्हति। कहते हैं ये राजा 5वें स्कंद की शुरुआत में राजा परीक्षित के सामने बैठे हुए भगवान सुखदेव और परीक्षित के पीछे हजारों श्रोता दोनों हाथ जोड़कर राजा ने पूछा, महाराज हमने ये भी सुना है
अभी अभी आपने ध्रुव जी के वंश की कथा सुनाई, लेकिन ध्रुव जी के एक चाचा जी थे, उनका नाम प्रियव्रत हुआ करता और वो कर्म बंधन में पड़ गए। इसका मतलब ये हुआ कि कभी कभी अच्छे आदमी भी बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं, ये हम समझ नहीं पाते महाराज। हाँ, यहाँ सुखदेव जी कहने लगे अच्छे आदमी भले मुसीबत में फंसे, लेकिन अंतिम विजय हमारी है, अंतिम विजय उनके हाथ में आ जाती। सच हो। इसी तरह दो तरह के लोग होते हैं मुख्य, आत्मराम और आत्मकाम। आत्मराम वो हैं जो जगत सुंदर नहीं है, परमात्मा से संबंधित जो कार्यक्रम है वो एक नंबर है। हाँ, और जो जगत को बढ़िया माने, जगदीश पर ध्यान ना दे, उसको आत्मकाम बताया। भगवान शंकर जी क्या करते हैं? शंकर जी पार्वती को भी मानते, गणपति को भी मानते, कार्तिकेय को भी मानते, कांवड़ चढ़ाने वाले को मानते, जल फूल चढ़ाने भांग पीने वाले को भी मानते, लेकिन 24 घंटे नारायण का नाम का भजन करते रहते हैं। पता लगाइए, शंकर जी का यही कार्य, संतत जपत रहत भगवान शंकर जी जपते रहते हैं। तो इनको कहा गया आत्म काम नहीं, आत्मराम। आत्मकाम तो वो है जो पत्नी को माने, बच्चे को माने, सबको, समाज के लोगों का सबका काम करे, अपना भी बढ़िया से काम करे, लेकिन भगवान से संबंधित एक भी कार्य ना करे। और यदि आप उसको टोकेंगे, कहेंगे, याद दिलाएंगे, तो आपके ऊपर ही वो दौड़ पड़ेगा, क्रोध करेगा और आपको भी डांटेगा। ये कौन है? बोले यही तो आत्मकाम है हमारा। रखने के लिए भी तो सूर्य नारायण को जल देना पड़ेगा आपको। तो उसमें पत्नी क्या करे, पति क्या करे, बच्चे क्या करे? आपकी जवाबदेही नहीं है क्या? जब बीमारी आती है तो डॉक्टर के पास जाते हैं कि नहीं जाते? हाँ, ये तो समझने की। शबदेव जी के 100 पुत्र हुए हैं और सबसे बड़े पुत्र का नाम भरत जी हैं। भरत जी हमारे भारत में 3 भरत हुए हैं। हाँ, इसी भरत के नाम पर देश का नाम भारत देश भरा है। भरत का मतलब हुआ जो भरे वो भरत। क्या भरे महाराज? विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत सोई। श्रीमद् भागवत के भरत हैं। इसको ज्ञान योगी कहा है, रामायण के भरत को भक्ति योगी कहा है, शकुंतला दुष्यंत के पुत्र जो भरत है उनको कर्म योगी कहा है। 3 भरत हैं। तो इस नियम समदम विषम व्रत आचरत को, नियम समदम विषम व्रत आचरत सुजस मिस अपहरत सुजस मिस। लहरियासराय टावर चौक के पास होमगार्ड के जवान के हड़ताल पर जाने के वजह से घंटों जाम लगा रहा, जिससे लोग के इधर उधर निकलने के वजह से और जाम लग गया और लोग घंटों जाम में फंसे रहे। अंबेडकर सभागार में डीएम चंद्रशेखर सिंह, डीडीसी, डीपीआरओ एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी सहित सभी विभाग के वरीय पदाधिकारी के साथ साप्ताहिक बैठक किया गया। बैठक में सभी विभाग में चल रहे योजनाओं पर चर्चा हुई। पीओ को अगर बोल दिया जाता है उसका कैसे सर होगा थोड़ा, और बाकी पूल निर्माण बुला लीजिए, कल बुला लेते हैं। हाँ, कल आप आ जाइएगा 12 बजे में हमारे ऑफिस। हाँ ठीक है। अच्छा, बाकी आइए, जो भी होगा सरकार का पैसा सरकार। अच्छा, बाकी भी जो कार्यकारी एजेंसी हैं, तकनीकी पदाधिकारी हैं, लोग ध्यान रखें, जो आपने राइटिंग और सब काटा है उसको समय जमा करा दीजिए। इन लोगों का भी टारगेट पूरा हो जाएगा
और आपका भी दायित्व है जो कटा है वो सही हेड में उसी फाइनेंशियल ईयर में जमा होना चाहिए। आप लोग नोट कर लीजिए, इसको करा दीजिए 25 तक। ठीक है, और कोई इशू किसी का? भारतीय संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम के तहत बिहार में पंचायती राज अधिनियम 2006 के अधीन त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को धरातल पर उतारने एवं और भी कई मांगों को लेकर धरना दिया गया। हम लोगों का जो पहले 30% मिलता था, बाद में 20% कर दिया गया, इस बार 10% कर दिया गया। साल भर से कोई काम नहीं चल रहा है। सरकार क्या इस पर सोच रहे हैं? मनरेगा में भी पहले काम मिल रहा था, इस पर समस्तीपुर, भभुआ, वैशाली, कैमूर, इस सब में पंचायत समिति को मनरेगा से काम मिला है, लेकिन यहाँ हम लोगों का डीएम साहब अभी तक काम नहीं मिला। क्या मुख्य मांगे क्या है आपकी? जो हम लोगों का 30% था वो दिया जाए। क्या नाम हुआ आपका? उपेंद्र साहब, प्रमुख सदर प्रमुख संघ अध्यक्ष दरभंगा। पंसस उप प्रमुख जी सभी लोगों का एक बैनर के तले हम लोगों का एक दिवसीय धरना है। इस बैनर के नीचे हम लोग धरना में बैठे हैं। हम लोगों के आधार, हम लोगों का जो ये है पावर जो मिला है उसमें कटौती, अधिकार में कटौती कर रही है सरकार। और सरकार जब तक हम लोगों के अधिकार को पुनः, जो अधिकार 2001 के पंचायत चुनाव में दी गई थी सरकार ने, वही सरकार अभी भी है। और हम लोगों के अधिकार को सरकार ने फिर वापस पुनः बैक कर लिया, इसलिए हम लोग धरना पे बैठे हैं। सरकार अपने निर्णय को वापस ले, हमारे अधिकार को वापस करे, इसी की लड़ाई है और इसी की लड़ाई के लिए हम लोग धरना पे बैठे हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ इनामुल हक, प्रमुख किरतपुर।